अगर आपके फोन नंबर के अंदर 7 ये कलयुग का नंबर है, अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 6, तो आज हम लोग देखेंगे नंबर 3 के बारे में कि नंबर 3 अगर डिफरेंट नंबर्स के साथ में अगर अटैच होता है, अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 4, तो आप खुद देख सकते हैं कि कौन से पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है और कौन से नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। इसलिए मैंने कहा है दोस्तों आज का सेशन ऑन डिमांड है। आप की तरफ से डिमांड थी कि सर नंबर 3 के कॉम्बिनेशंस हमको बताइए, तो आज हम लोग नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। और याद रखिए कि गुरु बिन ज्ञान नहीं है, जब तक गुरु नहीं है तब तक ज्ञान नहीं है। ये बात है नंबर 3 वालों के लिए और ये बड़ा प्रूवन है। आप इस बात को जो है वो अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा, आपके जीवन भर काम में आने वाली है। तो आज हम लोग देखेंगे नंबर 3 के बारे में कि नंबर 3 अगर डिफरेंट नंबर्स के साथ में अगर अटैच होता है तो वो क्या आपको इंपैक्ट देता है आपकी लाइफ के अंदर। दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। तो चलिए फिर देरी किस बात की है, आज हम लोग नंबर 3 की कंपैटिबिलिटी देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बेहतरीन प्रश्न मैंने जो कि पिछली बार लास्ट सेशन के अंदर छोड़ा था कि कौन सा प्लेन ऐसा है जो कि एक्शन प्लेन कहलाता है, और आपने भरपूर रूप से सहयोग किया उस आंसर को करने के अंदर। देखिए यहां पर ये जो 438 है ये है थॉट प्लेन, आपका विजन प्लेन ये कहलाता है। 951 आपका विल पावर का प्लेन है, और जिसके 951 का प्लेन कंप्लीट होता है ऐसे लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ते रहते हैं, हार कभी नहीं मानते हैं। 276 चुपचाप नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, और ऐसे लोग हाजिर जवाब होते हैं और अपने काम को बहुत जल्द वो करते हैं कि कोई बात नहीं आप देख लेंगे ना बाद में। 456 ये राजयोग है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 276 जो कि राजयोग एक्शन प्लेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर मैंने एक क्वेश्चन और हमारा छूट गया था सेशन के अंदर कि इवेंट मैनेजमेंट और क्रिएटिविटी के लिए कौन सा नंबर अच्छा है। जो लोग स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी उनके अंदर चाहिए होती है और इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो इनमें से कौन सा नंबर जो था वो सही था। इसके लिए करेक्ट आंसर होगा 96 और 69। मैं चाहता हूं कि न्यूमरोलॉजी का नॉलेज जो है वो आपके अंदर बढ़ता रहे, नंबर्स कैसे काम करते हैं कंसेप्ट के साथ में आप लोग सीखें। और इसीलिए मैंने आपको अब एक प्रश्न जो है वो पूछ लिया है। आप मुझे बताइए कि 7 और 8, देखिए 7 और 8 को हम लोग एक साथ अगर रखेंगे तो दोनों तो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर इसके बीच में ऐसा क्या कॉम्बिनेशन रख दिया जाए जिससे कि 7 भी सही बन जाए, फ्रूटफुल हो जाए, और 8 भी जो है वो भी फ्रूटफुल हो जाए, तो 7 और 8 के बीच में हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन जो है, कौन सा नंबर यहां पर फिट कर दें जिससे कि एक पॉजिटिव नंबर हमारे सामने निकल कर आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आप हमारी रिपोर्ट्स के साथ में जुड़ सकते हैं, हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैनुअल बनाते हैं, बाई हैंड बनाते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहली बात तो यह है, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरी कुछ बातों के ऊपर, बात पे ही गौर कीजिएगा कि हम आपकी रिपोर्ट को बनाते हैं, उसके लिए हम आपको चार्ज करते हैं, ठीक है, और ये जग जाहिर है। बात ये भी है कि हम रेस्पॉन्सिबल है आपके बर्थ चार्ट को रीड करने के लिए, आपको रेमेडीज बताने के लिए, आपके प्रश्नों का अच्छे से जवाब देने के लिए विद इमोशंस के साथ में, जो कि सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता है। आपको नेम हम लोग करेक्ट करके देते हैं। आपको पता है कि नेम के लिए केवल सजेस्ट करना ठीक नहीं होता है, नेम को बना कर दे दीजिए। अक्सर क्या होता है कि नेम को सजेशन दिया जाता है कि आप नाम को ऐसे रख लो, नाम को वैसे रख लो। नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति को हम बीच में नहीं छोड़ते हैं, अदर झूल में नहीं छोड़ते हैं, उसको नाम बना कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने आपके ऊपर ही छोड़ दिया कि नाम आप बना लो, 5 पर रख लो, तो पता नहीं क्या ही नाम आप बना लोगे। नहीं, वो नहीं करते, हम खुद जो है आपको नाम बनाकर देते हैं, और ये हमारे मैनुअल रिपोर्ट की खास बात है। एक एक व्यक्ति के ऊपर बड़ा गौर फरमाया जाता है, तो हम लोग मैनुअल रिपोर्ट बनाते हैं, और यही हमारा यूएसपी है। इसके बाद में चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। विदाउट हेजिटेट, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना घबराहट के आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और अपना जो भी प्रश्न हो या फिर आप जो भी रिपोर्ट लेना चाहते हैं जरूर आप एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के बहुत बेहतरीन सेशन का। एक बात मैं आपसे और कह दूं, जो भी नंबर्स वगैरह होते हैं जो हम सजेस्ट करते हैं वो आपको खुद को लेने होते हैं, थोड़ा सा नंबर सर्च करना होता है। ऐसे नहीं कि हमने दिया और आपने जाकर ले लिया। अगर हमको ये पता होता कि कौन कौन से नंबर अवेलेबल हैं तो फिर तो सबको ही अच्छे नंबर दिलवा देते, लेकिन वो अवेलेबिलिटी टेलीकॉम कंपनीज के पास में होती है, हमारे पास में नहीं होती है, इसलिए सर्च आपको करना पड़ता है। और मैंने कई बार कहा है कि नंबर आपको ढूंढते हैं, आप नंबरों को नहीं ढूंढते हैं, ठीक है भालो। चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत बेहतरीन सेशन को। नंबर 3 की कंपैटिबिलिटी हम लोग देखेंगे। देखिए नंबर 3 की कंपैटिबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं। नंबर 3 को हम लोग रखेंगे बीच के अंदर,
और दूसरे नंबर्स को इसके साथ में एडजॉइन करेंगे। जैसे नंबर 1 और नंबर 3 को अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो ये 1 3 और 3 1 का कॉम्बिनेशन बन चुका है। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 1 3 और 3 1 है तो डेफिनेटली है कि नॉलेज के अंदर कोई कमी नहीं होगी, नॉलेज तो आपको भरपूर मिलेगा। लेकिन 1 3 और 3 1 का दोनों का अलग अलग इंपैक्ट होता है। अच्छी बात यह है कि दोनों का पॉजिटिव ही इंपैक्ट होता है, दोनों का मतलब दोनों में से किसी का भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। अगर आप 1 3 लेंगे तो आप एक अच्छे एडवाइजर बनेंगे, एक अच्छे काउंसलर बनेंगे। लेकिन उससे ज्यादा बेहतरीन जो नंबर है वो है 3 1, जो कि आपकी नॉलेज को तो बढ़ाएगा ही, आपको एग्जाम्स के अंदर भी सक्सेसफुल बनाएगा, आपकी मैरिज लाइफ जो है उसको भी अच्छा करेगा, आपके एक्सपीरियंस को अच्छा करेगा और आप एक अच्छे एडवाइजर भी बन जाएंगे। तो 1 3 और 3 1 में से दोनों में से अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा है? 3 1 का ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें जो बृहस्पति की शक्ति है वो आगे आकर बैठ गई है। मतलब पहले वो एडवाइस कर देगा, उसके बाद में राजा अपना डिसीजन लेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ना कि यहां पर राजा पहले है और गुरु जो है उसको क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन पहले ही गुरु आके खड़ा हो गया कि भाई आपको ऐसे इस तरीके से काम करना है, प्लानिंग वो बनाकर दे रहा है। तो प्लानिंग इसने बना दी और राजा उसको फॉलो कर रहा है, तो वो सक्सेसफुल होगी। इसलिए 1 3 और 3 1 दोनों पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, लेकिन दोनों में ज्यादा पावरफुल 3 1 का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ये एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, आप अपने फोन के अंदर रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले नंबर की, और वो है 3 के साथ में अगर 2 जो है वो एडजॉइंट होता है तो वो बनेगा 2 3 या 3 2। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 2 3 या 3 2 का कॉम्बिनेशन है तो ये मान के चलिएगा कि मन बड़ा चंचल रहेगा, क्योंकि यहां पर ये जो आप देख रहे हैं 2 नंबर है, चंद्रमा का है, रानी का है, और रानी का बृहस्पति के साथ में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं। अब एक्चुअली में क्या है कि रानी जो है वो मुलाकात कर रही है किसके साथ में? बृहस्पति के साथ में। थोड़ा सा हम लोग ये कह सकते हैं कि एक इंसान जो है वो अपने घर में खुशी ढूंढने के बजाय वो बाहर खुशी ढूंढता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि ये कॉम्बिनेशन होने से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है उसके भी चांसेस बन जाते हैं। लेकिन सबसे और मोर इंपॉर्टेंट इसमें इंपैक्ट ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने दुश्मनों के ऊपर विजय पाने के अंदर सफल होता है। हाँ, सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है? बच्चों के ऊपर, बच्चों के स्टडीज के अंदर एक बैरियर जो है खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो 2 3 और 3 2 का जो कॉम्बिनेशन है एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, जो कि आपको अपने फोन के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर चंद्रमा और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है और वो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठता है। तो ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव है और आपको फोन के अंदर इसको प्रीफर नहीं करना चाहिए। चलते हैं अगले नंबर की तरफ। अगर हम लोग 3 नंबर के साथ में 3 3 तो रखेंगे नहीं, रख सकते हैं, वो तो ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड है, वो तो हम लोग वहां पर कवर करेंगे जहां पर नंबर्स का रिपीटेशन हम लोग कवर करेंगे, है ना। 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, वहां पर हम लोग उसको कवर करेंगे। अब 3 के साथ में यहां पर आ गया है 4, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया है 4 3 और 3 4 का कॉम्बिनेशन। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 4 3 या 3 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो पैर हिलाना बंद कर दीजिए। आप पैर हिलाने की समस्या आपके साथ में रहेगी। और आप देखिए कि यहां पर राहु है, राहु और बृहस्पति का दोनों का मिलन है, और राहु क्या है? राहु केवल सिर होता है। तो ये डेफिनेट है कि अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल भी 43 पर आ रहा है या आपके मोबाइल नंबर में कहीं पर भी कॉम्बिनेशन भी 43 पर है, तो ये श्योर है कि आपका सिरदर्द होने का, हेडेक होने का प्रॉब्लम आपके रहेगा, पैर हिलाने की समस्या रहेगी, पैरों में दर्द होने की समस्या रहेगी। और कई बार यह भी देखा गया है कि उस फैमिली के अंदर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस भी हो सकता है। लेकिन ये एक रेयर टू रेयर कंडीशन है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है। अगर कहीं पर पॉसिबिलिटी भी है तो ये बात है कि कहते हैं, कहावत है कि काना बैंगन नहीं खाना चाहिए। जहां पर लग जाए ना कि डाउट है, वहां पर उसको हटा देना चाहिए। तो 4 3 और 3 4 जो है वो एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, इसको आपको अपने फोन नंबर के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर राहु है, राहु अपना दिमाग दौड़ा रहा है और वो आ गया है नजदीक बृहस्पति के। तो बृहस्पति कह रहा है कि मेरे पास में ऑलरेडी दिमाग है, तू अपना दिमाग मत दौड़ाए। तो दोनों का दिमाग जब मिल जाता है तो वो आपस में क्लैश करता है, इसलिए इसको रिमूव यहां से हमको करना चाहिए। चलिए अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 3 5 और 5 3 की तरफ। अब ये कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 5 3 और 3 5 है तो ये मान के चलिए कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो पहले तो वो लोग सुनिए जो कि अपनी जन्म स्थान से कहीं दूर हैं। जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं उनके लिए 35 और 53 एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, वो रख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो अपने जन्म स्थान पर है उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि ये मनी लॉस देता है,
पैतृक संपत्ति को डाउन करता है, कम करता है, और इसीलिए ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन जाता है अगर जो व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर अपने बिजनेस को कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं। इसलिए 35 को मोस्ट प्रोबेबली जो है अवॉइड करना ठीक रहता है। कुछ कंडीशन के अंदर कुछ व्यक्तियों के लिए उसको अलाउ किया जा सकता है। ओके, हाँ, कई बार क्या होता है, ये देखा गया है कि गुड इकोनॉमिक कंडीशन भी देता है। जब आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, पैतृक संपत्ति से दूर रहते हैं, तब ये आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देना शुरू करता है। ओके, तो 35 और 53 ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस सिनेरियो के अंदर हैं, किस एनवायरनमेंट के अंदर हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, लेकिन ज्यादातर ये नेगेटिव इंपैक्ट्स देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 और 63 की तरफ। अब अक्सर हमने सुना है, अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 63 और 36 है तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। 36 का आंकड़ा, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? नहीं, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताता हूं। आज पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे सीईओज ऐसे हैं जिनका ड्राइवर और कंडक्टर 3 और 6 है, लेकिन फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि 3 और 6 ड्राइवर कंडक्टर होने पर ये आपके काम के अंदर थोड़ा स्ट्रगल तो लेके आता है, डिले तो लेकर आता है, लेकिन आपकी जीत जो है वो निश्चित होती है आपके प्रारब्ध के अनुसार। ठीक है, 36 अगर आपके फोन नंबर में है या 63 है तो वो आपको मल्टी टैलेंटेड बनाएगा, आपको हर काम के अंदर वो माहिर बनाएगा। नंबर अच्छा है, नो डाउट, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको 36 नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 36 होने से तो आप मल्टी टैलेंटेड तो हर रहेंगे, लेकिन मल्टी टैलेंटेड होने के लिए मल्टीपल ब्रेन्स भी चाहिए होती हैं। लेकिन कोई भी अगर तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, उसका अगर मल्टीपल ब्रेन रहेगा तो मल्टीपल फोकस रहेगा, और मल्टीपल फोकस रहेगा तो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाएगा। इसीलिए पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए 36 और 63 एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है और बाकी सभी के लिए एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। इसलिए 36 हम लोग एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन में रखते हैं। तो उसको 36 का आंकड़ा ना समझते हुए इसकी गहराई को और इसके कंसेप्ट को समझिए कि क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि यहां पर दो गुरु एक साथ मिल रहे हैं, देव गुरु और दैत्य गुरु दोनों मान लीजिए, क्योंकि यहां पर गुरु और शुक्र दोनों हैं। दोनों का मिलन जब हो रहा है तो कहीं ना कहीं दो गुरु जो है एक म्यान में दो तलवार की तरह हो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा किन के लिए? जहां पर बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं उनके लिए ठीक नहीं है। बाकी मल्टी टैलेंटेड और जो लोग ये मान के चलिए कि अपने बिजनेस को रन करते हैं और बहुत सारे काम मल्टीटास्क के तौर पर करते हैं, उनके लिए काफी हेल्प ये करता है। ओके, फिर चलते हैं हम लोग 37 और 73 के ऊपर। अब आप देखिए कि अगर आपके फोन नंबर के अंदर 73 या 37 है, ये कलयुग का नंबर है और आज के सिनेरियो के अंदर हर इंसान क्या चाहिए? ऑलराउंडर चाहिए। आज हमको क्रिकेट के अंदर कौन सा खिलाड़ी पसंद आता है? जो कि ऑलराउंडर हो, उसका हम लोग किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। जब मान लीजिए टीम हार रही हो तो वो बॉलिंग भी कर पाए, टीम हार रही हो तो बैटिंग भी कर पाए। तो समझ रहे हैं आप? तो आप एक ऐसा व्यक्ति बन जाएंगे जो कि मल्टी टैलेंटेड रहेगा, साथ ही के अंदर ऑलराउंडर बन जाएगा। चाहे आप फाइनेंस की बात कीजिए, चाहे आप लक फैक्टर की बात कीजिए, है ना, चाहे आप हेल्थ की बात कीजिए, हर फील्ड के अंदर वो आपको सक्सेस दिलाएगा। इसीलिए मेरा एक प्रैक्टिकल है ये, क्योंकि हम लोग रिपोर्ट मैनुअली बनाते हैं, बाई हैंड बनाते हैं, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। इमोशनल टच उसके अंदर होता है। और जब आप हमसे पूछते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि सर सबसे बेहतरीन नंबर कौन सा है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं 37 और 73 ये आपको जरूर रखना चाहिए। पॉसिबल हो तो आप जरूर रखिए। ये नंबर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देगा और चौतरफा विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपको देकर जाएगा। 73 और 37 जो है पॉजिटिव नंबर है, आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं नंबर 83 और 38 की। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 83 या 38 है तो आप ये देखिए कि जहां पर बात होगी समझौते की, जहां पर बात होगी दो पार्टीज के बीच में एक समझौता करवाने की, जैसे रियल एस्टेट में आप देख लीजिए, दो पार्टीज होती हैं और बीच में होता है प्रॉपर्टी डीलर। वो दोनों पक्षों को आपस में मिलाता है और उनके बीच में डील करवाता है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट 83 और 38 जो है वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जरूर रखना चाहिए। जब कभी भी आप देखेंगे कि विवाह के बीच में विच्छेद होता है, पति और पत्नी एक दूसरे से अलग होते हैं, तो एक बीच के अंदर एक मीडिएटर निकल कर आता है, वो समझाइश करता है कि यार कोई बात नहीं यार, चलता रहता है, ये तो जीवन है, ये तो जीवन के पहिए हैं, यूं ही घूमते रहते हैं। तो दोनों के बीच में समझाइश करने के लिए जो व्यक्ति आता है, ऐसे व्यक्तियों को भी 83 और 38 का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत समझदार होते हैं। और देखिए, समझदार इंसान की निशानी यही होती है कि वो बातों के अंदर ही किसी समस्या का समाधान कर लेता है।
ये समझदार इंसान की निशानी है। और मैंने अक्सर ये कहा है कि पढ़ाई जो होती है, उस पढ़ाई का मतलब यही होता है कि इंसान सेल्फ अवेयर हो जाता है और वो हमेशा उन चीजों से दूर रहता है जो कि उसके जीवन के अंदर एक असंतुलन की स्थिति पैदा कर सकते हैं। और पढ़ाई का मतलब यह भी होता है कि आप अपने चरित्र को इतना सुदृढ़ कर लीजिए, इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को आपसे मुलाकात करने में कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, चाहे फिर वो आपके महिला मित्र हो या आपके कैसे भी मित्र हो। एक बार तो दुश्मन को भी गले लगा लें कि यार देखिए पढ़ाई का महत्व ये होता है ना, एजुकेशन ऐसे काम करती है। चलिए खैर बात करेंगे कभी तो 83 और 38 जो है वो आपको प्रॉपर्टी दिलवाएंगे, आपको रियल एस्टेट के अंदर सफल बनाएंगे, ओके, बिजनेस के अंदर भी और खुद की प्रॉपर्टी लेने के अंदर भी। जो लोग समझौते करवाते हैं उनके लिए भी 38, 83 बहुत अच्छा नंबर है। चलते हैं आगे, हम लोग चलते हैं 93 और 39 की तरफ। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 93 और 39 है तो सुन लीजिए अब आपके क्या होगा। आपको शो ऑफ करने के अंदर बड़ा बिलीव होगा कि देखो क्या चल रहा है ना, घूमना फिरना, ऐशो आराम करना, व्हाट्सएप स्टेटस लगाना, है ना, फेसबुक पर वीडियो अपलोड करना, मेहनत बहुत करवाएगा ये आपसे। 39 और 93 मेहनत बहुत करवाएगा आपसे, लेकिन कई बार आप शो ऑफ के अंदर भी बिलीव करते हैं, क्योंकि यहां पर कौन जुड़ गया है साथ में, गुरु के साथ में, यहां पर मंगल का। तो दोनों आपस में मिलकर कई बार क्या करेंगे, ये शो ऑफ के अंदर बिलीव करेंगे। ड्यूल नेचर, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि वो ड्यूल पर्सनैलिटी होते हैं। यार कल तो मैंने इसको देखा था, ये तो बड़ा टेंशन में था, और आज देखो ये तो घूम रहा फिर रहा है, मस्त मजे मार रहा है, पार्टी कर रहा है। ड्यूल नेचर, अचानक से अभी 5 मिनट पहले गुस्सा और बाद में चेंज, जल्द से जल्द अपना नेचर को चेंज कर लिया। 93, 39 तो ड्यूल जो है नेचर रहेगा। आपने वो फिल्म देखी होगी, मैं ना फिल्म का नाम भूल गया उसके अंदर, है ना, तो वो अपनी पर्सनैलिटी को बार बार चेंज करता है। वो बड़े बड़े बाल थे, अगर आपको याद आ गया तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। तो वो जो नेचर है वो कहीं ना कहीं यहां पर फिट बैठता है। हाँ, लेकिन क्या हम लोग इसको पॉजिटिव माने कि नेगेटिव माने? इसको पॉजिटिव माने। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, उनको पता होता है कि मुझे कहां पर गुस्सा करना है, कहां पर बात करनी है ना, और कहां पर समझाइश करनी है। और मेहनत, जो स्टूडेंट मेहनत नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, उसके मोबाइल नंबर में 93 और 39 डाल दीजिए और फिर देखिए वो मेहनत करेगा। तो ये एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, ये आप रख सकते हैं। तो सारे नंबर हमने ले लिए हैं। मैं एक बार वापस से आपको ब्रीफ कर देता हूं कि 3 नंबर के साथ में कौन कौन से नंबर जो कि पॉजिटिव थे, सुन लीजिएगा बड़ा ध्यान से। नंबर 1 तो बनेगा 31, 13 जो कि पॉजिटिव है। नंबर 2 जो कि एक नेगेटिव नंबर है, 2, 3 और 3, 2 का कॉम्बिनेशन नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। फिर 3, 3 तो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है ना, गॉड यानी कहते हैं गुरु की ब्लेसिंग्स साथ में होती हैं। चलिए नंबर 4 के ऊपर चलेंगे तो 3, 4, 4, 3 बनेगा, नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। फिर 3, 5 और 5, 3 कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है। फिर आगे बढ़ेंगे 36 की तरफ तो 3, 6, 6, 3 ये एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसके बाद में चलेंगे 7 के ऊपर, दी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ये होना ही होना चाहिए। उसके बाद में 38 जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, 38, 83। और उसके बाद में लास्ट नंबर हमारा था और वो था 9, 39 और 93, ये भी एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कौन से पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है और कौन से नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। इसलिए मैंने कहा है कि मैं आपको हमेशा ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजों को समझाऊंगा, विदाउट एनी शुगर कोटेड। मैं चाहता हूं कि वो एक नॉलेज जो है वो आपके पास में पहुंचे और उससे आप एनरिच हो जाएं, सीखें आप उसको कि चल क्या रहा है, कैसे हम लोग जो है अपने नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वाकई में नॉलेज पसंद आई है तो आप जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक सवाल पहले पूछा है, उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा ताकि मेरे मन को भी तसल्ली हो जाए कि हाँ यार आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी रिपोर्ट से। हम अपनी रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते हैं, बाई हैंड जो है बनाते हैं। तो सवाल मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, जिन्होंने सवाल को नहीं देखा है सवाल देख लीजिएगा आप लोग। ये वाला क्वेश्चन है 7 और 8 के बीच में हम ऐसा कौन सा नंबर फिट कर दें जो कि आपको पॉजिटिव बना दे। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 7, 5, 8 कुछ भी, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, वो आप बताइएगा कि कौन सा नंबर फिट कर दे जिससे कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।